चलिए दोस्तों, एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बातचीत। चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे बातचीत अध्याय 1 बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। तो हम कैसे याद रखेंगे बातचीत? बातचीत किसने लिखा है? कोई कहता है हर बात पर भटर भटर, मतलब भोजपुरी में भच्चर भच्चर। तो हम भट्टर भट्टर से क्या याद रख सकते हैं? बालकृष्ण भट्ट। भट्टर भट्टर बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत लिखे हैं। ठीक है। लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 23 जून 1844, 23 जून 1844। निधन 20 जुलाई 1914 में इनका मृत्यु हुआ। इसके बाद निवास स्थान इनका कहाँ है? निवास स्थान इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, यूपी। इनका कहाँ स्थान है? जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, माने अब प्रयागराज हो गया। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। यह एक व्यापारी थे। इनके पिता एक व्यापार करते थे। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट की मन में अध्ययन का रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट जी पढ़ने के लिए मन में लालसा जगाई अध्ययन के लिए। ठीक है। तो शिक्षा, ये शिक्षा कहाँ से लिए थे? शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है जी। बालकृष्ण भट्ट जी ने कब परीक्षा दी? 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी मिशन स्कूल से। उसके बाद क्या है? वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन मतलब होता है पढ़ाना। उन्होंने टीचरिंग मतलब होते हैं पढ़ाना। 1885 में प्रयाग की सीएबी स्कूल संस्कृत का अध्यापन की। मतलब 1885 में प्रयाग की सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, मतलब उन्होंने अध्यापन किया। ठीक है। और 1888 में प्रयाग की काश्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। रचना उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान एक सुजान, गुप्त वेरी, रसताला याता, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो हम क्या पढ़े? चलिए रिवीजन करते हैं। लेखक बातचीत किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। लेखक कौन है? बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म 23 जून 1844, निधन 20 जुलाई 1914। निवास स्थान इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। माताजी का नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। वह एक पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई की रुचि किसने जगाई? उनकी माता पार्वती देवी ने। सुसंस्कृत महिला थी उनकी माता। चलिए, शिक्षा प्रारंभ संस्कृत का अध्यापन कब से कब तक किया? 1867 में।
प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में एंट्रेंस की परीक्षा बालकृष्ण भट्ट ने कब दिया, तो 1867 में दिया, ठीक है। और टीचरिंग कब से कब की, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, ठीक है। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, 1888 में प्रयाग की काश्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव अध्यापन नियुक्त इंटर कॉलेज में कब नियुक्त हुए, तो 1888 में इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त हुए। अध्यापन मतलब अध्यापक वहाँ का नियुक्त है। उपन्यास में हम क्या जाने, उपन्यास में रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, एक सुजान एक ब्रह्मचारी, एक अजान एक सुजान, इसमें से 3 ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने उपन्यास देख लिए थे, रचना। अब नाटक देखेंगे। नाटक पद्मावती, किरत अर्जुन, बेनी संहारी, शिशुपाल वध, नल दमयंती, या इसका नाम है दमयंती स्वयंवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुमह की एक नकल, बृहन्नला, उसके बाद सु की एक हो गया, बृहन्नला हो गया, इंग्लैंडेश्वरी और भारत विकट खेल, बाल विवाह आदि। बालकृष्ण भट्ट का यह नाटक है। नाटक हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे प्रहसन। प्रहसन देखेंगे। प्रहसन में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, आचार विडम्बना आदि। निबंध। निबंध देखते हैं। 1000 के आसपास निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद विशेष परिस्थिति, पिता के निधनोपरांत, मतलब पिताजी उनके बालकृष्ण भट्ट के थे। कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट जी, जिनका मृत्यु हो गया। उनके बाद क्या हुआ? निधनोपरांत पैतृक व्यापार, मतलब उनके पिताजी व्यापारी थे। संभालने के नाम पर क्या हुआ? गृह कला, मतलब गृह कला मतलब घर में विवाद हो गया व्यापार को लेकर, गृह कला का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर उनको आर्थिक संकट से जूझते रहे, आर्थिक संकट से जूझते रहे, हिम्मत से काम लिए और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। चलिए हम लोगों ने देख लिया लेखक परिचय। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव उससे बनने वाला। काल पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, तो आधुनिक काल के रचनाकार थे। पूछ देगा युग, बालकृष्ण भट्ट किस युग के काल थे, तो भारतेंदु युग पूछेगा तो भारतेंदु काल पूछेगा तो आधुनिक। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नचक चरणाकारों में एक थे। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट कितने महत्वपूर्ण निबंध लिखे थे, तो 100 महत्वपूर्ण लिखे थे। 1000 उन्होंने निबंध लिखा था, 1000, जिसमें से 100 महत्वपूर्ण था। निबंध की किस नाम से था, उनका जो निबंध किस नाम से प्रसिद्ध था? भट्ट निबंध वाला। किस विषय पर लिखे थे, उन्होंने क्या क्या लिखा था? बाल विवाह लिखा था, स्त्री शिक्षा भी लिखे थे, अंग्रेजी शिक्षा, उपयुक्त सभी। कितने व्यक्तियों उनके बारे में कहा था? उनके बारे में कितने व्यक्तियों ने कहा था? 2 व्यक्तियों ने। कौन? एडिसन और स्टील से किसने तुलना किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको एडिसन और स्टील की तुलना की थी, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा था आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता? रामविलास शर्मा जी ने कहा था। बालकृष्ण भट्ट
को हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा जी ने। निबंध संग्रह में किसमें है? निबंध जो संग्रह था वो किसमें था? भट्ट निबंध वाला, प्रसिद्ध था भट्ट निबंध वाला। किस स्कूल में बालकृष्ण भट्ट ने संस्कृत का अध्यापन किया? ये क्वेश्चन है, किस स्कूल में बालकृष्ण भट्ट ने संस्कृत का अध्यापन किया? तो सीएबी स्कूल। प्रयाग मिशन में कब से कब तक पढ़ाया? जब प्रयाग मिशन स्कूल था 1869 से 1875 तक उन्होंने पढ़ाया। 1869 से 1875 तक। बालकृष्ण भट्ट आरंभ में किसका अध्ययन किए? उन्होंने किसका पढ़ाई किया? शुरू में संस्कृत का पढ़ाई किया। बालकृष्ण भट्ट ने अध्ययन कब किया? शुरू में संस्कृत का। एंट्रेंस का परीक्षा कब दिए? 1867 में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट जी ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में दिए थे। बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट का जो मासिक पत्रिका था उसका क्या नाम था? हिंदी प्रदीप नाम था। हिंदी प्रदीप नामक पत्र कब प्रकाशन हुआ? पूछ देगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्र कब उसका प्रकाशन हुआ, माने कब वो लॉन्च हुआ? 1877 में। 1877 ईस्वी। कितने वर्षों तक चलाया जो पत्रिका था हिंदी प्रदीप? कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक चलाया। 33 वर्षों तक। मासिक पत्र में क्या लिखते थे? वो एक निबंध लिखते थे। मासिक जो पत्र था उसमें क्या लिखते थे? एक निबंध लिखते थे। किसमें संपादन के लिए बुलाया गया था? किसके संपादन के लिए उनको बालकृष्ण भट्ट जी को बुलाया गया था? तो हिंदी शब्दकोश। बालकृष्ण भट्ट वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यों में एक थे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी को आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रगण्य हैं। चलिए, भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। सब ऑब्जेक्टिव है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रभाषण लिखे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो क्या थे? निबंधकार थे, गद्यकार थे और पत्रकार भी थे और आलोचनाकार भी। आलोचनाकार मतलब उन्होंने उसको आलोचना मतलब बोलकर समझाना करते थे। काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज पढ़ाए। काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में कब पढ़ाए? 1888 में पाठशाला इंटर कॉलेज में पढ़ाई। किस स्वभाव की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी? उनको किस स्वभाव से नौकरी छोड़ना पड़ा? उग्र स्वभाव, मतलब वो गुस्सैल थे। प्रयाग में संस्कृत विषय कब पढ़ाया? प्रयाग मिशन स्कूल जो था प्रयाग में, उसमें उन्होंने अध्यापन मतलब कब पढ़ाया? 1885 में उन्होंने पढ़ाया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।